इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक आतंकी, हिंदुस्तान का भगोड़ा, हिंदू विरोधी एजेंडा को बढ़ावा देने वाला। जी हां, ये सभी उपमाएं उस जाकिर नाइक के लिए है जो आज अपनी दुम दबाकर मलेशिया में छुपा हुआ है। ये वही जिहादी आतंकी है जिसे आपके ही चैनल सुदर्शन न्यूज ने न केवल पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज किया था, बल्कि हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर भी मजबूर किया था। ये वही इस्लामिक आतंकी है जिसने सुदर्शन न्यूज के विरुद्ध अभियान चलाया था और हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान जी की गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन हिंदू धर्म के विरुद्ध जहर उगलने वाले इस सांप को मंसूबे सफल नहीं हो पाए। सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान जी ने इस आतंकी का भांडाफोड़ किया और इसके विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे मजबूर होकर हिंदुस्तान से भागना पड़ा था। यह सुदर्शन न्यूज के प्रयासों का ही परिणाम था कि आतंकी जाकिर नाइक को संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। यह आतंकी जब मुंह छुपाता हुआ मलेशिया पहुंचा तो वहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से इसके भाषण देने पर रोक लगा दी गई थी। आजकल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस बात की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है कि आतंकी जाकिर नाइक को भारत के हवाले किया जाए। 2021 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के एक सम्मेलन के दौरान मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी महातीर मोहम्मद के सामने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था। तो आइए देखते हैं इस हिंदू विरोधी एजेंडा वाले, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और 2016 में हुए ढाका विस्फोट के जिम्मेदार आतंकी जाकिर नाइक पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। Terrorizing the terrorist. If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am good. जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, 33 करोड़। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। जाकिर नाइक एक विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकी की भारत वापसी की चर्चा एक बार फिर गर्मा गई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने साफ संकेत दिया है कि अगर भारत ठोस और निर्णायक सबूत पेश करता है तो जाकिर नाइक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पीएम अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया पर अपने विचार रखे। इब्राहिम ने कहा, हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे। यदि भारत ठोस सबूत पेश करता है तो मलेशिया उचित कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन इस एक केस से हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये बयान उस समय आया है जब भारत और मलेशिया के बीच आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गहरा सहयोग देखा जा रहा है। जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 2016 में भारत ने बैन कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ 193 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान की गई है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। नाइक के पीस टीवी चैनल पर कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का आरोप है और ये चैनल कई देशों में बैन किया जा चुका है। मलेशिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि इसे द्विपक्षीय संबंधों से अलग रखा जाना चाहिए। मलेशिया ने संकेत दिया है कि भारत को अब औपचारिक रूप से जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण के लिए प्रयास शुरू करने होंगे और ठोस सबूत प्रस्तुत करने होंगे। बता दें कि जाकिर नाइक 2017 में भारत से भागकर मलेशिया चला गया था। उस समय मलेशिया की प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद सरकार ने उसे सरकारी संरक्षण दिया था। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने
कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए. Some to eat and some to be eaten. Terrorizing the terrorist. If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं, आप कितने खुदाओं में मानते हैं? 33 करोड़. और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल. तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा. आइए अब आपको दिखाते हैं इस इस्लामी आतंकी भगोड़े जाकिर नाइक पर आखिर क्या क्या आरोप है. अब हम हमारे स्क्रीन पर चलते हैं. अब आप देखिए जाकिर नाइक पर क्या क्या आरोप है. भड़काऊ भाषण है पहला आरोप, जिसमें जाकिर नाइक पर युवाओं को उकसाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है. अब दूसरा आरोप देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, यानी एक चोर भी है. ईडी ने 193 करोड़ यानी 193 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान की है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए इसके यूएस के उसमें मिले हैं. उसके बाद टेरर फंडिंग का भी इस पर आरोप है, संगीन आरोप है. 2003 में और 2003, 2004 और 2016-17 के बीच 64 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग का भी दावा है. इसके बाद अगले पे चलते हैं. अब संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन भी इस पर एक आरोप है. 2012-2016 में जाकिर नाइक की यूएई के बैंक में यानी विदेश में उसके अकाउंट में लगभग 50 करोड़ यानी 49.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं. अब एनआईए चार्जशीट भी है. 2017 में भड़काऊ भाषण देने और आतंकी संगठनों से जुड़ने के आरोप लगाए गए इस जाकिर नाइक पर. तो बहुत ही एक मैं कहूंगा पहुंचा हुआ एक ये आतंकी है, जो कि सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हमने इसके ऊपर बहुत दिन बिंदास बोल के जरिए इसके खिलाफ सीरीज चलाई थी और इसको ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान को अलविदा कहना पड़ा था. आइए अब आपको दिखाते हैं इसकी कहानी. अब 1990 में डॉक्टरी छोड़कर इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन का इसने स्थापना की थी. अब 2000 के दशक में नाइक के वीडियो पर बहस शुरू हो गई, जिसमें उसने इस्लाम को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया. नाइक ने प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चैनल भी हैं, जिनका नाम है पीस टीवी, जिसके इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला में भी इसकी भाषा में इसके चैनल चलते हैं. और ये चैनल्स लोगों में जहर फैलाने का काम करते हैं. भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में पीस टीवी को भड़काऊ सामग्री के कारण बैन किया गया है. जुलाई 2016 में ढाका बम धमाके के बाद एक हमलावर ने नाइक के वीडियो से प्रेरित होने का दावा भी किया है. अब ढाका हमले के लिए कुछ महीनों के बाद यह भगोड़ा जाकिर नाइक पूंछ अंदर लेके भारत छोड़कर भाग गया. अब अप्रैल 2019 में श्रीलंका के ईस्टर संडे बम धमाके के तार नाइक से जुड़े हैं, जिसमें 260 से अधिक लोगों के मारे गए की संख्या है. इस संगठन के मुखिया ने जाकिर नाइक की तारीफ और श्रीलंकाई मुसलमानों से समर्थन की अपील की. नाइक ने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को समर्थन और विवादित बयान में उनकी साथ दी है, जिसे उसने गलत तरीके से पेश किया जाने का दावा भी है. आइए अब आपको दिखाते हैं इस आतंकी का मॉडस ऑपरेंडी क्या था. वो अपने कट्टरपंथ को फैलाने के लिए फंडिंग कैसे हासिल करता था, यह भी बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए. अब आप देख सकते हैं, अब इसकी है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जिसमें जाकिर नाइक ने 1990 में इस एनजीओ को स्थापित किया. लेकिन यह फंडिंग का आतंकवाद विचारधारा भी बन गया था. फिर गृह मंत्रालय ने 2016 में इस फाउंडेशन पर प्रतिबंध भी लगाया था, जिसे मार्च 2024 यानी इस साल में 5 साल के लिए फिर से दोबारा बढ़ा दिया. फिर नाइक ने एक टीवी चैनल शुरू किया, जिसका प्रसारण दुबई से होता था. पीस टीवी पर नाइक के भाषण युवाओं को प्रभावित करते और कट्टरपंथ और इस्लामिक कट्टरपंथ की प्रवृत्ति करते थे. पीस टीवी के माध्यम से नाइक ने ऐसी सामग्री प्रस्तुत की कि जिससे कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिला. अब इस भगोड़े के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, आप भी सुनिए. श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुए, 300 लोग मारे गए और श्रीलंका ने जो कदम उठाए हैं उसमें जाकिर नाइक के टीवी चैनल पे प्रतिबंध लगाया. ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर
दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये वही जाकिर नाइक है जिसको कांग्रेस की सरकार ने, आप ये सुनकर के चौंक जाएंगे, इन लोगों ने देश कैसे चलाया है। इसी जाकिर नाइक को भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के पुलिस अफसरों को संबोधित करने के लिए बुलाया था, और वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। भाइयों बहनों, जिस जाकिर नाइक के शब्द पाकिस्तान में बम धमाके करवाते हैं और उसके श्रीलंका में बम धमाके करवाते हैं, श्रीलंका को उसकी टीवी चैनल बंद करनी पड़ती है, उस जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में दिग्गी राजा जैसे लोग कंधे पर बिठा करके नाच रहे हैं। भाइयों, डूब मरो कांग्रेस वालों।